सेट का डेफिनेशन हमेशा याद रखें, सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट मैंने कभी नहीं बोला, मैंने क्या नहीं बोला, ऑब्जेक्ट नहीं बोला। कंप्यूटर कैसे यूनिक एलिमेंट को पहचानता है? हैश का काम होता है यूनिक आईडी जनरेट करना। क्या जनरेट करना बेटा? यूनिक आईडी। जब भी आप किसी भी टेक्नोलॉजी में यूनिक वैल्यूज का नाम सुनोगे तो हमेशा याद रखें हैशेस। क्या याद रखें? हैश। हैश का काम होता है कि हर यूनिक वैल्यू को एक यूनिक आईडी देना, और वो वैल्यू कितनी बार भी रिपीट करो, लेकिन वो यूनिक आईडी चेंज होने वाली नहीं है। जो बन गया वो बन गया। सो हमेशा याद रखें, सेट इंटरनली किसका यूज करता है? हैश का। किसका यूज करता है बेटा? हैश का। हैश अगर आप देखें तो हमेशा याद रखें, हैश विल जनरेट a unique ID for all immutable objects। ठीक है? So for every unique object the ID will be unique। Hash can be of integer, float, string, boolean, कॉम्प्लेक्स एंड टपल। इनके अलावा और किसी का हैश नहीं बनाया जा सकता। परफेक्टली। सो द सेट कैन ऑल्सो कंटेन और विल ओनली कंटेन द अबव डिफाइंड डेटा टाइप्स। जितना डेटा लिखा उतना ही सपोर्ट करेगा, उससे ऊपर नीचे सपोर्ट करने वाला ना है। परफेक्टली ले ले वन, टेंशन नहीं। नाउ हैश होता है क्या? देखो, हैश ऑफ 1 2 3 4 यानी इंटीजर का निकालोगे बेटा तो जो नंबर होगा वही हैश उसका होता है। 1 2 3 का हैश 1 2 3 होगा, जितनी बार भी लिखो 1 2 3 आएगा, तो इंटीजर को टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप वही हैश निकालो 1 2 3.45 का 0.45 का एक नंबर आया, जितनी बार भी चलाओगे नंबर बदलने वाला नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप दोबारा जुपिटर को रिस्टार्ट कर लो। दोबारा जब तक आप जुपिटर को रिस्टार्ट ना करो तब तक जो नंबर एक बार 123.45 को दे दिया 123.45 को चेंज होकर नहीं मिलेगा। इट इज वेरी सेम थिंग। भले दो लोगों का नाम मैच हो जाए लेकिन आईडी कभी भी मैच नहीं होती। तो आईडी देने का काम कौन करता है बेटा? आपका हैश। कौन देता है? हैश। अब देखिए नेक्स्ट, हैश हर चीज का होता है जो जितना मैंने लिखा। हैश ऑफ आप यहां पर ट्राई करके देखें अमित, और जितनी बार भी इसे चलाएं हैश वही रहेगा, कभी बदलने वाला नहीं है। योगेश का भी देखो, एक बार फिक्स हो गया, जितनी बार भी रन करो, ऐसा नहीं कि यहीं पर बस रन करके 100 कदम के बाद भी अगर ट्राई करोगे तब भी योगेश की आईडी ये रहेगी, अमित की आईडी यही रहेगी। ये कोई भी एक रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, एनी सच नंबर्स इट कुड बी। परफेक्टली। लेकिन इंटीजर के केस में जो नंबर दोगे वही नंबर उसकी आईडी बन जाती है, सिर्फ इंटीजर केस में, बाकी और किसी केस में नहीं। इंटीजर के केस में जो नंबर है वही नंबर आपको मिलेगा, फ्लोट में कोई और नंबर मिलेगा, स्ट्रिंग में कोई और नंबर मिलेगा। हैश ऑफ कभी आप करके देखिए ट्रू, क्या आना चाहिए? यानी गेसेस मैंने आज तक कभी निकाला नहीं है, क्योंकि ट्रू का मतलब क्या होता है? हमेशा 1, उसे इंटीजर मानते हैं, इसलिए ट्रू का हमेशा आईडी क्या निकलेगा बेटा? 0। मतलब फॉल्स का 0 और ट्रू का 1 ही निकलेगा। परफेक्टली। नेक्स्ट, हैश ऑफ टपल ऑफ 12, 34, 56। एक आईडी बन गया। हैश किसका नहीं हो सकता है? हैश कभी लिस्ट का नहीं होता। क्या कह दिया उसने? अनहैशेबल टाइप लिस्ट। जितने म्यूटेबल है, जितने को चेंज कर सकते हो, कभी नहीं हो सकते। देखो अमित कभी योगेश नहीं बनेगा और योगेश कभी अमित बनने वाला नहीं है। एक कभी दो नहीं बनेगा, दो कभी एक नहीं बनेगा, एक की जगह दो आएगा या दो की जगह एक आएगा। 123.45 की जगह पे 123.456 आ सकता है, लेकिन उसको चेंज नहीं किया जाता है। परफेक्टली क्लियर एवरीवन? नो इश्यूज अप टू दिस पॉइंट? नाउ next if we are going to try hash of a dictionary like A:1, क्या आ गया? अनहैशेबल टाइप डिक्शनरी। तो हैश टपल का, इंटीजर का, फ्लोट का, स्ट्रिंग का, बुलियन का, कॉम्प्लेक्स का, इन 6 का। और यही 6 किसमें हो सकते हैं? आपके सेट में भी।
इनके अलावा और कोई वैल्यू, अगर आप सोचिए सेट में मैं एक लिस्ट लिख दूं तो अलाउड नहीं है। बिल्कुल परफेक्टली। नाउ सो एस इज इक्वल टू, कंफ्यूज ऐसा क्या कर रहे हैं सब। सिर्फ और सिर्फ क्या बचाएगा बेटा, यूनिक एलिमेंट्स। एक एलिमेंट अगर 4 बार है तो बचेगा केवल कितनी बार, एक बार। नन ऑफ द आइटम्स विल बी रिपीटेड। परफेक्ट क्लियर वन। तो सेट का इंप्लीमेंटेशन इसलिए किया गया ताकि हम सेट थ्योरी प्रैक्टिस कर सके। इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सबसेट, सुपरसेट, डिसजॉइंट ऑफ ए सेट, इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर, इसलिए इसे बनाया गया। परफेक्ट क्लियर वन, क्लियरली नाउ। तो एस डॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स द टाइप ऑफ एस। तो टाइप ऑफ एस बटा इसलिए क्या होगा बेटा आपका, सेट। परफेक्टली नाउ, तो क्या इसमें हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि याद रखें इसका लुक कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर ए रहेंगे, आगे पीछे कहीं भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। जो आपको दिख रहा है महज एक इल्यूजन है, दिख रहा है आपको असेंडिंग, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि हमेशा ऐसा ही दिखे, कुछ भी हो सकता है। परफेक्टली क्लियरली नाउ, तो इसके ऊपर भी क्या लगाया जा सकता है बेटा, जनरल मेथड्स। क्या लगाया जा सकता है इसके ऊपर, जनरल मेथड। जनरल मेथड्स क्या क्या आ जाएगा, लेन ऑफ एस, कितने एलिमेंट हैं, min of x, कॉमा मैक्स ऑफ s, कॉमा सम ऑफ s, जितना भी टोटल होगा उसका। नेक्स्ट सॉर्टेड ऑफ s, सॉर्टेड हमेशा क्या रिटर्न करता है, सॉर्टेड हमेशा क्या रिटर्न करता है बेटा, लिस्ट। लिस्ट। चाहे कुछ भी डालो आएगा क्या, लिस्ट। पक्का, यहां तक सभी को क्लियर है बेटा। सर क्या इसमें डेल लगा सकते हैं, देखो डेल लगा के आप पूरा एस गायब कर सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट को गायब करने के लिए आप डेल नहीं लगा सकते, क्योंकि जब इंडेक्सिंग है ही नहीं तो एक एलिमेंट को आप चूज कैसे करोगे, am I right? S dot, so methods of set, ठीक है अपन जस्ट वॉच द वीडियो। आज इससे मैनिपुलेशन का ही बताएंगे, ऐड कैसे करना, रिमूव कैसे करना है, कल हम सिमेट्रिक मेथड्स को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो S इज इक्वल टू, मैंने फिलहाल के लिए सिर्फ 12 और 3 बनाया और कुछ नहीं बनाया, ठीक है ना। पहला मेथड होता है ऐड, इट विल ऐड अ न्यू एलिमेंट टू द सेट एंड दैट टू एनीवेयर, कहीं पर भी। लास्ट में ऐड करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। और आपने यहाँ ऐड क्या किया, हेलो कहाँ ऐड हो गया, लास्ट में। आपने कहा एस डॉट ऐड, और आपने यहाँ पर दिया सपोज बाय, एंड एस कहाँ ऐड हो गया बेटा, हेलो से पहले। और आप वही प्रिंट ऑफ एस करके देखो, कोई फिक्स नहीं, जहां दिख रहा है वही दिखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जितने हैं उतने रहेंगे, लेकिन आगे पीछे कहीं पर भी चमत्कार हो सकता है। तो इसलिए कभी भी आप इसके ऊपर ट्रस्ट ना करें कि असेंडिंग ऑर्डर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर देगा, ऐसा कुछ ट्रस्ट नहीं करने का। पक्का एवरीवन, हाँ लाइक ए क्रिकेट, ये कभी भी रंग बदल सकता है, इसलिए इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। परफेक्टली, क्या तो गूगल बेटा। नेक्स्ट एस डॉट ऐड, आपने क्या 1 2 3, so it will place it at anywhere, okay perfectly. Next method is update, it accepts a iterable, क्या accept करता है, iterable, and it will add each value of the iterable to the set, इसमें ऐड कर देगा आपके सेट में हर वैल्यू ऑफ आइटरेबल ऐड कर देगा, लाइक एस डॉट अपडेट, और उसके अंदर आपने क्या दे दिया, लाइक सपोज आप हेलो ही देकर देखो क्या होता है, HELO दिख रहा है, इसने हेलो को क्या कर दिया वहां पर अनपैक, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर H है, यहाँ पर E है, यहाँ पर L है, और यहाँ पर क्या बेटा O। यहाँ पर सपोज अगर आप हेलो की जगह कुछ भी दे दो, क्योंकि यूनिक ही बचाएगा ना, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट एस डॉट, अगर आपको चाहिए कि नहीं वही नाम सही से रहे तो उसको स्क्वायर बेस में डालो या पैरेंथेसिस में डालो, कैसे भी डालो, लेकिन स्क्वायर बेस में डालो, जैसे जो से दे सकते हो। जैसे आपने कह दिया योगेश एंड अमित एंड एस, तो अमित कहीं और आ गया, योगेश कहीं और आ गया, परफेक्टली। नेक्स्ट आफ्टर दिस एस डॉट अपडेट ऑफ, आपने दे दिया रेंज ऑफ 100,103 एंड एस, तो टेंशन नहीं है, इस सेट है, तो मैं कॉन्फिडेंस साथ लिख सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू बार बार रिपीट होगा तभी टेंशन नहीं है। दिख रहा है कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है, तो याद रखें अपडेट का काम क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल वैल्यू दोगे, हर वैल्यू को अलग अलग करेगा और उसे कहीं पर भी उठा के यहाँ पर क्या कर देगा, ऐड कर देगा।
पक्का? क्लियर वन? कोई दिक्कत नहीं आता है? 100%? नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट आफ्टर दिस, टू डिलीट एलिमेंट्स। पहला तरीका होगा बेटा आपके पास क्लियर, इट विल रिमूव ऑल दी एलिमेंट्स, हर एलिमेंट को रिमूव कर देगा। जैसे एस डॉट आप कर दें यहाँ पर क्लियर, और याद रखें जब आपका सेट क्लियर होता है तो क्या लिख के आता है बेटा? सेट लिख के आता है, एम्प्टी कर्ली ब्रेस आने वाला नहीं है, वरना आप कंफ्यूज हो जाते कि क्या ये हमारा सेट है या फिर ये हमारा डिक्शनरी है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? सेट लिख के आपको दिखा दिया कि आपका सेट क्या हो गया? खाली। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, फॉर वैल्यू बेस्ड रिमूवल। तो उसके लिए हमारे पास क्या है मेथड? रिमूव, और सपोज ये रहा आपका ए डॉट रिमूव हेलो, एंड ए को प्रिंट करके देखो, ए से क्या गायब हो गया? हेलो गायब हो गया। दोबारा लिखो ए डॉट रिमूव ऑफ हेलो, वो सीधा क्या देगा आपको? एरर देगा। क्या देगा बेटा आपको? एरर, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, कह रहा ना कि एरर हेलो। और वही अगर आप इसकी जगह पे यूज कर लें, दूसरा मेथड होता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड, इफ द एलिमेंट एग्जिस्ट देन it will remove or else it will do nothing। ठीक है, अब देखो इसकी जगह हमने क्या कर दिया बेटा? डिस्कार्ड। तो हाँ नहीं, तब भी इसने हटाया भी नहीं, और आपने यहाँ पर कहा चलो इसी बात पे अमित अगर है तो अमित को हटाओ, चुप टेंटर, देखो अमित हट गया, होगा तो हटेगा, नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कभी एरर देने वाला नहीं है। परफेक्ट क्लियर वन? क्लियरली? नेक्स्ट, अगर किसी को रैंडमली हटा देना है, ये आपका ए है, उसके मेथड क्या होता है? पॉप, इट विल रिमूव एनी रैंडम सेट एलिमेंट। नाउ देखिए, ए डॉट पॉप करते क्या बार चला गया बेटा? 3 चला गया, और ए में देखो क्या गायब हो गया? 3 गायब हो गया। कहीं से भी कोई भी जा सकता है, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि फर्स्ट जाएगा, क्लास जाएगा, सेकंड जाएगा, थर्ड जाएगा। देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी, एनी वैल्यू कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। परफेक्ट क्लियर वन? क्लियरली? कोई टेंशन नहीं आता। नाउ ए डॉट एड क्लियर, कॉपी पे भी आता है, कॉपी वही वाला काम करेगा। डिस्कार्ड हो गया, नेक्स्ट पॉप हो गया, रिमूव हो गया, और अपडेट हो गया। बाकी सारे सेट ऑपरेशन से इन मेथड्स को कल हम कवर करेंगे। कल हमारा सेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल हम जहां तक है वी विल स्टार्ट विद द पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग। परफेक्ट क्लियर वन? कोई दिक्कत नहीं आता है?